Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. थर्ड यूनिट है 9th क्लास की बुक का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हम सीखेंगे बहुत से नए फॉर्मूलाज जो कि आ तो 8th क्लास से ही रहे हैं, बट उनकी एप्लीकेशन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. सो लेट्स स्टार्ट. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की हमारे पास टाइप्स हैं. जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो आपके पास बहुत क्लियर इसका आंसर है. वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. 3 टाइप्स है हमारे पास. नंबर 1 इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल दें या पॉलिनोमियल खाली बोल दें तब भी आपके पास ठीक है. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गई इसकी फर्स्ट टाइप. सेकेंड हमारे पास है द रैशनल एक्सप्रेशन. रैशनल एक्सप्रेशन एंड थर्ड आपके पास जब रैशनल आ जाएगा तो इररेशनल तो आना ही आना है. सो थर्ड आपके पास है द इररेशनल एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन एंड इररेशनल एक्सप्रेशन, दीज आर द 3 मेन बेसिक्स एंड ओनली टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसके अलावा हमारे पास इसकी कोई टाइप नहीं है. आगे इन्हीं सब की बात चलेगी. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके पास है वो बनता किससे है? आपके पास आते हैं कांस्टेंट्स, कांस्टेंट नंबर्स, देन आपके पास आते हैं द कोफिशिएंट्स. इन दोनों को मिलाएंगे, इसके साथ हम लेंगे हमारे वेरिएबल्स. कोई भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी. सो लास्ट हमारे पास आती हैं द पावर्स. इन चारों को मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनने के बाद हमने उसकी कैटेगरीज बना दी, पॉलिनोमियल, रैशनल एंड इररेशनल. क्लियर? ये 3 हमारी इसकी कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं. इसकी जब भी कोई एमसीक्यू आएगा तो आप उसमें बहुत वाज़ेह कर देंगे कि हमारे पास 3 मेन बेसिक्स टाइप्स हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की. अब जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा इन सब से लेकर बन गया तो वो हम क्या कहेंगे, उसमें से कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कह देंगे दीज आर पॉलिनोमियल्स, कुछ को हम कह देंगे द रैशनल एक्सप्रेशंस और कुछ को हम कह देंगे द इररेशनल एक्सप्रेशंस. अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो रैशनल नंबर्स पे अगर हम जाएं, उसी से बनेंगे आपके पास द रैशनल एक्सप्रेशंस. क्या करते हैं हम वहां पर, कहते हैं जी हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, रैशनल नंबर्स हम कहते हैं दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q. मींस कि आप फ्रैक्शन में उसको लिख दें. एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, उसको आप कह देते हैं द रैशनल नंबर्स. सेम हम यहाँ पे कहेंगे एनी एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कि उसके न्यूमिनेटर में नंबर की बजाय क्या होगा एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में भी नंबर की बजाय क्या होगा एक्सप्रेशन. तो वो आपके पास होगा द रैशनल एक्सप्रेशन. और हमारी कंडीशन एज इट इज है कि q जो है दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर हमारे पास वो p over q की फॉर्म तो बन ही नहीं पाएगी. सेम इररेशनल में हमने कह दिया द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, यानी कि हम उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. जो नंबर फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाएगा वो ऑब्वियसली डेसिमल्स में जाएगा, और डेसिमल में जो नंबर कॉन्टिन्यूटी के साथ जाएगा हम उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते. नॉर्मल अगर मैं 0.5 कहूं तो आप इसके डेसिमल को रिमूव करके आप इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं. बट अगर ऐसा न्यूमिनेटर हमारे पास हो, ऐसा नंबर हो जो चलता ही चला जा रहा है, तो आप उसको तो नहीं डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते ना, बिकॉज हमें पता ही नहीं है वो नंबर खत्म कहाँ हो रहा है. तो आपके पास ये क्या आएंगे द इररेशनल नंबर्स. सेम एन एक्सप्रेशन जो आपके पास कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस, कि आपके पास उसके न्यूमिनेटर में भी एक्सप्रेशन हो, डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, ना हो, हम उसे कहेंगे द इररेशनल नंबर. लाइक इसको हम लिखेंगे इस तरह, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स. जो इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता वो आपके पास है द इररेशनल एक्सप्रेशन. जिस तरीके से हमने रैशनल और इररेशनल नंबर्स की बहुत एक छोटी सी हिंट अपने जहन में रखी थी कि क्या है, इररेशनल नंबर्स वो हैं जो स्क्वायर रूट जिनका नहीं बनता, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्क्वायर रूट 3 पॉसिबल नहीं है, उसका डेसिमल में आंसर चला जाएगा, तो उसको हम कह देंगे दिस इज अ इररेशनल नंबर. सेम आपके पास यही है
जब हम इरेशनल नंबर्स एक्सप्रेशंस की बात करेंगे तो जो आपके पास ऐसी वैल्यूज आएंगी जो स्क्वायर रूट फॉर्म में है, तो हम उन्हें कह देंगे कि ये हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशंस है। इसको हम और डिटेल में आगे जाके स्टार्ट करेंगे, रैशनल और इरेशनल को जब हम एग्जांपल्स के साथ करेंगे। अभी हम स्टार्ट लेते हैं अपनी पॉलिनोमियल से कि पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो हमने सिंपल कहा कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो इन सब को लेकर बनते हैं। तो हमारे पास इन नंबर्स को मिला के अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखूं तो वो आ जाएगी कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स एंड पावर्स को मिलाकर लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या होता है पॉलिनोमियल में? सबसे पहले आपके पास हाईएस्ट पावर होती है, जितनी भी हमें गिवन हो, द हाईएस्ट वन। देन उसकी एक नंबर कम पावर होती है, फिर यहाँ पर आपके पास आ गया x raised to power 0 which is equals to 1। सो 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन आपके पास क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल जो कि प्रॉपर डिक्रीजिंग फॉर्म में जाए। आपके पास वैल्यू जो है, सबसे हम वैल्यू में कांस्टेंट या कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहे, दिस इज अ कोएफिशिएंट, एनी नंबर व्हिच इज इन द मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ वेरिएबल, सो वो आपके पास क्या है? कोएफिशिएंट। हम यहाँ पर कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं। पावर जो है वो आपके पास है सबसे पहले हाईएस्ट, फिर लोएस्ट और फिर लोएस्ट। ये आपका बनाता है पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है ही है, क्योंकि इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक फॉर्म तो बन गई। तो हमने क्या कह दिया बाद में इसको? दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है। ऑन द सेम नोट आप ये भी कह सकते हैं कि पावर इंक्रीजिंग फॉर्म में, अगर मैं 0 से देखना शुरू करूं, यहाँ पहले x raised to power 0 है, देन आपके पास x raised to power 1 है, एंड लास्ट में हमारे पास आ गई x raised to power 2। अब ये होगी पॉलिनोमियल की बात। अब पॉलिनोमियल्स की भी हमारे पास टाइप है। पॉलिनोमियल की फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है? एक्चुअली हमारे पास इसकी 4 टाइप्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टाइप्स है और पॉलिनोमियल की हमारे पास 4 टाइप्स है। नंबर 1 आपके पास है मोनोमियल, सेकंड आपके पास है द बाइनोमियल, थर्ड आपके पास है द ट्राइनोमियल, एंड लास्ट है आपके पास द मल्टीनोमियल। इन सब में क्या डिफरेंस है? इन सबको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? अगर आपके पास सिर्फ एक टर्म है, अब व्हाट इज अ टर्म? जब हम ये वाली बात करेंगे ना, मैं यहां से सिर्फ 5x को बात ले लूं, सो दिस इज अ वन टर्म, ओके। सो दिस इज अ सेकेंड टर्म, मतलब ये एक ही एक्सप्रेशन है, उसके अंदर ऑपरेशंस, ये जो पॉजिटिव साइन है ना, दिस इज अ वॉल। ये वॉल आपको बता रही है कि ये आपके पास एक टर्म है, दिस इज अ सेकेंड टर्म, दिस इज अ थर्ड टर्म। तो जो भी एक नंबर है, जो भी एक एक्सप्रेशन आपको देता है, उस एक्सप्रेशन में कोई एक नंबर जो आपके पास है, जो कि प्लस माइनस से डिफरेंशिएट हो रहा है, वो डिफाइन कर रहा है टर्म को। सो मोनोमियल आपके पास क्या है? फॉर वन टर्म। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक, मैं अगर मोनोमियल की बात करूं तो मेरे पास अगर लिखा हो 6x स्क्वायर, दिस इज अ मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है। और अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं तो इसमें आ जाएगी 2 टर्म्स, तो क्या बनेगा? 6x स्क्वायर प्लस 4x, 2 टर्म्स आ गई, बाइनोमियल हो गया। सो ट्राइनोमियल कैसे आ गया? ट्राइनोमियल के लिए कंफर्म आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी, 4x प्लस 5। सो ये आपके पास आ गई 3 टर्म्स। ये हमारे पास एक टर्म ही है, क्योंकि इसके पास जो x है ना, वो x raised to power 0 के साथ है। सो आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम 5 को टर्म कंसीडर करेंगे या नहीं, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। ये कांस्टेंट नंबर तो है, लेकिन इसके साथ x raised to power 0 भी है, तो ये आपके पास एक टर्म ही कंसीडर होगी विद द वेरिएबल। सो ये होगी ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होगी। और लास्ट हमारे पास है द मल्टीनोमियल। वो क्या होगा? एनी एक्सप्रेशन जो आपके पास, अब इसमें ऑब्वियसली मैं आगे तो नहीं जा सकती, मैं पीछे एक वैल्यू ऐड कर देती हूँ। 7x raised to power 3, इसमें होगी हमारे पास 4 टर्म्स। तो अगर हम 4 की से हमारे पास ज्यादा टर्म्स होंगी तो हम कहेंगे तब भी ये हमारे पास मल्टीनोमियल है। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल,
4 या 4 से ज्यादा, वो सारी आपके पास क्या होंगी, मल्टीनोमियल। सो आपके पास 4 टर्म्स हो या 5 टर्म्स हो, ये सब आपके पास मल्टीनोमियल में जाता है। क्लियर? यहां तक हमने पॉलिनोमियल की टाइप्स देख ली। सो पॉलिनोमियल की हमारे पास है 4 टाइप्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमारे पास है 3 टाइप्स। अब हमारे पास है डिग्री। अब डिग्री किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? जब हम डिग्री की बात करेंगे, क्वेश्चन आपके पास आएगा डिफाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हम डिग्री डिफाइन करेंगे हमारी पावर से। हम देखेंगे कि हमारे गिवन एक्सप्रेशन की पावर क्या है। अगर हम यहीं से बात करें, सो हमारे पास यहाँ पे गिवन वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है 4। इट मींस आपके पास इसकी डिग्री आ गई 4 डिग्री। ओके, आपके पास जितनी भी पावर गिवन होगी आप उसको कह देंगे दिस इज अ 4, नहीं ये 2 है। सो हमारे पास इसकी पावर कितनी है 2। सो हम इसे कहेंगे द 2 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं इस बाइनोमियल की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर इसकी x की पावर 1 है और यहाँ पर x पावर 2। सो हाईएस्ट पावर कौन सी है 2। सो दिस इज अ 2 डिग्री इक्वेशन। इक्वेशन कह दें, आप इसको पॉलिनोमियल पे रहे, अभी आप इक्वेशन पे नहीं जाए। क्लियर? थर्ड, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर है x raised to power 0, यहाँ पर है x raised to power 1, यहाँ पर है x raised to power 2। सो हाईएस्ट हमारे पास क्या पावर आ गई 2। सो दिस इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हमारे पास इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 4। सो दिस इज अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल। अब ये तो वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनके हमारे गिवन है वेरिएबल्स। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं व्हाट इज द डिग्री इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो ये है। सिंपल आपके पास लिखा हुआ आ गया 4, सिंपल 4 लिखा हुआ है और वो कह रहे हैं कि आप इसकी डिग्री बताएं। तो कैसे बताएंगे? यस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ गई कि हमारे पास यहाँ पर x raised to power 0 साथ है, x raised to power 0 is equals to 1। सो 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा आंसर 4। तो हमारे पास फिर डिग्री क्या हुई? हमारी वेरिएबल की पावर कितनी है 0। सो दिस इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, जब आपके पास वेरिएबल गिवन है तो आप उसको उस तरीके से लिख देंगे बट द हाईएस्ट पावर के साथ, और जब आप उसको नहीं कोई वेरिएबल गिवन तो हम उसे x raised to power 0 को साथ में लिख के उसकी पावर को डिफाइन करेंगे विच इज अ 0। तो हम उसे कहेंगे दिस इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अब ये हमने जितनी अब तक सारी बातें की ना वो सिंपल एक वेरिएबल के साथ लेकर की। अगर हमारे पास 2 से 3 वेरिएबल आ जाए, 3 से 4 आ जाए, 4 से 5 आ जाए, तो हम किस तरीके से डिग्री को डिफाइन करेंगे? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपके पास लेट्स सपोज क्वेश्चन आता है 10x raised to power 2 plus 5x raised to power 2 y raised to power 3 plus, चलो माइनस को भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, माइनस 7x y and z raised to power 10। अब वो कह रहे हैं कि आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताएं हम। अब यहाँ पर तो हमने अभी यही सीखा कि एक वेरिएबल है उसकी डिग्री पावर जिसकी हाईएस्ट हो जाएगी वो हम बता देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। हमने यहाँ पर की, हमारे पास 3 टर्म्स थी 1 2 3। हमने उन तीनों टर्म्स में से जो हाईएस्ट पावर थी हमने उसको कंसीडर किया। सेम हम यहाँ पर भी यही काम करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले है एक्स स्क्वायर। इट मींस इस टर्म में हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 2। अब हम इसकी बात करें तो मैंने इसके दोनों पावर्स को ऐड करके कह दिया ये है 5। 3 and 2 दोनों को ऐड कर दिया तो इस टर्म की हाईएस्ट पावर क्या आ गई 5। अब यहाँ पर पावर नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ 1 1 है। अब इन तीनों को आपने कर देना है ऐड। 10 and 1 11, 11 and 1 12। अब इस टर्म की पावर आ गई 12, इस टर्म की पावर आ गई 5, इस टर्म की पावर आ गई 2। सो आप इसको बोलेंगे दिस इज अ 12 डिग्री पॉलिनोमियल। आई थिंक यहां तक आपको इसकी सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नंबर 1, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टाइप्स हैं जिसमें से हमने समहाउ रैशनल और इररेशनल को भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। उसके बाद हमने डिटेल पॉलिनोमियल को डिस्कस किया है। अब पॉलिनोमियल की पूरी डिस्कशन में हमने उसकी 4 टाइप्स को देखा। मोनोमियल विद 1 टर्म, 2 टर्म्स होगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल, 4 या 5 अप टू सो ऑन जितनी टर्म्स होंगी दिस इज अ मल्टीनोमियल। ओके, उसके बाद हमने बात की डिग्री की।
डिग्री हमारे पास आती है पावर से। पावर जितनी भी, हर टर्म की पावर को आपने डिफाइन करना है। हर टर्म की पावर हमने देखी तो हमारे पास यहाँ पर इस टर्म की पावर 4 है, इस टर्म की पावर 3, इस टर्म की पावर 2, 1 एंड x रेज़्ड टू पावर 0। सो हाईएस्ट हमारे पास आ गई 4, सो दिस इज द डिग्री। अब यही पॉलिनोमियल जो है वो मिलकर रैशनल और इररेशनल को डिफाइन करेंगे। सो लेट्स सी, हम अपनी एक्सरसाइज बी स्टार्ट कर लेते हैं जो कि यूनिट नंबर 3 से है, 9th क्लास की बुक से। उसमें हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, व्हिच वन इज द पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं टेल व्हिच वन इज द रैशनल एंड व्हिच वन इज द इररेशनल। तो आपके रैशनल और इररेशनल का कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही पॉलिनोमियल का भी हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। पॉलिनोमियल जो है ना वो आपके पास बाकी सारी कंडीशंस तो वही हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, सिर्फ एक उसमें से पॉइंट रह गया, द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज हैविंग द पॉजिटिव पावर। उसकी जो पावर होगी ना, जो भी वेरिएबल वहां पे गिवन है, उन सब की पावर्स जो हैं सबकी पॉजिटिव होनी चाहिए और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। लाइक आपके पास कुछ ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए x रेज़्ड टू पावर -5 ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, और x रेज़्ड टू पावर -3.2 ऐसी वाली सिचुएशन, चाहे प्लस में हो तब भी नहीं होगा। आपके पास क्या है, जो ये दो चीजें है ना, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। ना तो पावर डेसिमल में होनी चाहिए पॉलिनोमियल की और ना ही नेगेटिव में होनी चाहिए। अब जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप बताएं दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जो पावर है वो इन सब की पावर आपके पास पॉजिटिव है, सो ये आपके पास पॉलिनोमियल है। अब उसमें जितने मर्जी वेरिएबल्स हो, जो मर्जी नंबर्स हो, जैसे प्लस माइनस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं नंबर 2 इसकी तरफ देखूं तो 6x² -10x +7 -45 45 जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है ना, दिस इज अ पॉसिबल। इसमें हमारी पावर कोई नेगेटिव नहीं होगी, ना पावर डेसिमल में आएगी। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपने बताना है दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब 2/x + 2, यहाँ पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में x आया है ना, जब आप इसको मूव करेंगे ना न्यूमिनेटर में, तो ये आपको दे देगा नेगेटिव पावर। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है, इसकी पावर आ गई -2, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमें पॉजिटिव पावर चाहिए। यहाँ पर हमारा जो आ गया ना स्क्वायर रूट, उसके अंदर आ गया x, वेरिएबल उसके अंदर आ गया। अब इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/2। 1/2 इज द फ्रैक्शन, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको डेसिमल देगा। सॉल्यूशन तो बाद की बात है ना, हम का किस तरीके से सॉल्व करके एट द एंड में भी आंसर में हमारे पास ना स्क्वायर रूट आए, लेकिन हम इसको स्टार्ट से ही जब हमने उसको देखा कि देयर इज अ स्क्वायर रूट ऑन द वेरिएबल, सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर रूट। लास्ट में हमारे पास है 2/x। यहाँ पर x जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया, जब इसको न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। चाहे ये आपके पास पॉजिटिव है, x रेज़्ड टू पावर 3 इज अ पॉजिटिव पावर, बट जो दूसरा x आपके पास है उसको भी तो मिलाना है ना साथ में। तो एक टर्म दूसरी टर्म से मिलके बनती है तो एक्सप्रेशन आता है। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जितनी मर्जी टर्म्स बनेंगी तो एक एक्सप्रेशन फॉर्म अप होगा। तो सबको मिलके हमें डिफाइन करना है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो है जो आपके पास पॉजिटिव पावर के साथ आएगा, दैट्स इट। इसके अलावा इसकी कोई कंडीशन नहीं है। सही, इसके अलावा कुछ भी आता है वो सब नॉट में चला जाएगा। अब यहाँ से बात आती है द रैशनल और इररेशनल एक्सप्रेशन की। नंबर 1 हमारे पास है x² + 2x + 3, एक एक्सप्रेशन न्यूमिनेटर में और एक एक्सप्रेशन हमारे डिनोमिनेटर में। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल से शिफ्ट कर जाएगा रैशनल एक्सप्रेशन पे। सो ये आपके पास आ गया रैशनल एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमिनेटर में भी एक्सप्रेशन होगा, डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन होगा। सो दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। ऑन द अदर हैंड हम कहेंगे देयर इज अ पॉलिनोमियल ऑन इन द न्यूमिनेटर एंड देयर इज अ पॉलिनोमियल, अनदर पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। सो दो पॉलिनोमियल्स को मिला के आपके पास बनेगा रैशनल एक्सप्रेशन। दो पॉलिनोमियल्स को मिलाएंगे तो हमारे पास आ गया रैशनल एक्सप्रेशन, बट यहाँ पर हमारे पास आ गया वेरिएबल विद इन द स्क्वायर रूट, सो दिस इज अ इररेशनल। ओके, जब भी आपके पास वेरिएबल स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो आपने स्ट्रेट उसको इररेशनल में डाल देना। यहाँ पे भी हमारे सारे वेरिएबल स्क्वायर रूट में जा रहे हैं, सो दिस इज अ इररेशनल। ओके, यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक पॉलिनोमियल है
x रेज टू पावर 0 इसके साथ है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर एंड पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर, सो आप किसको कहेंगे, रैशनल। बट अगर सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन आता, यही वाला 7 ओवर x प्लस 7, इसमें अगर आपको पूछते कि दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल, सो आप इसको कहेंगे दिस इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x चला गया डिनोमिनेटर में, वो आपको दे देगा सिंपल नेगेटिव पावर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना, हम वो कह रहे हैं कि देयर इज अ पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर एंड पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुने तो समझ में जरूर आएगा। यहाँ पर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह रहे हैं, यहाँ पर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम पॉलिनोमियल से नंबर 2 पे चलेगी उसकी कैटेगरी पे, रैशनल और इररेशनल। रैशनल और इररेशनल में न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? जब हमने यहाँ बात की थी तो हमने जो ये डिनोमिनेटर टर्म थी ना, इसको बोला था कि x में नीचे चला गया वो नेगेटिव पावर दे देगा, सो नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल नीचे है, एक पॉलिनोमियल ऊपर है, हम इसको कंप्लीट को पॉलिनोमियल नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर हम कंप्लीट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। क्लियर? दोनों में बहुत फर्क है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है, और दोनों पॉलिनोमियल्स आपके पास अपनी अपनी जगह पे पॉजिटिव पावर्स के साथ हैं। वो तो सॉल्यूशन पे है ना, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हम कहेंगे देयर इज अ नेगेटिव पावर, वो तो उस पर डिपेंड करता है। स्टार्ट में आपने देखकर क्या कहना है, अगर ये क्वेश्चन होता है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल, तो हमने कहना था नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ द क्वेश्चन इज इट अ रैशनल और नॉट अ रैशनल या इररेशनल, तो हमने कह दिया ये आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, बिकॉज उसके न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है। और रैशनल और इररेशनल में क्या फर्क है? व्हेन यू आर हैविंग अ वेरिएबल विद इन द स्क्वायर रूट, सो आपने इसको स्ट्रेट कह देना दिस इज अ इररेशनल। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो 7 पे है, तो सोच के बताएं दिस इज अ रैशनल और इररेशनल। यस, थोड़ा सा और सोचें, दिस इज अ रैशनल, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा व्हेन यू आर हैविंग अ वेरिएबल विद इन द स्क्वायर रूट, तो आप स्ट्रेट उसको कह देंगे दिस इज अ इररेशनल। जैसे कि यहाँ पर जो वेरिएबल है ना वो आ रहा है स्क्वायर रूट में, सो दिस इज अ इररेशनल और ये आपके पास रैशनल। ओके, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, उन सबको याद रखें। एक्सरसाइज 3.1 में फिलहाल यही क्वेश्चंस दिए हुए थे, बट आपके पास एग्जांपल्स हैं, उनको यूज करें, उनको पढ़ें, उनको सीखें और उनके आंसर पे हाथ रख के, एग्जांपल्स में ऑब्वियसली आंसर्स आपके पास हैं, उस आंसर पे हाथ रखें और उस क्वेश्चन को खुद से फाइंड आउट करें कि इसका आंसर क्या बनता है, पॉलिनोमियल या रैशनल, क्या चीज आती है। सो इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सारे पॉइंट्स को मैंने बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन किया है, फिर भी कोई पॉइंट रह गया तो आप उसके लिए कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट का इस पॉइंट में आपस में क्या लिंक है, या कोई बात जो मैं आपको बताना स्किप कर गई हूँ उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एट द एंड, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको जरूर शेयर करें, अपने फेलो स्टूडेंट्स को बताएं कि मेरे कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देख के क्लियर हुए हैं, सो आप भी इसको देखो। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ रिलेटेड टू मैथ्स वो आपको मिलती रहे और आपकी डीपली लॉजिक्स जो है वो क्लियर होती रहे। थैंक यू।